अवधेश कुमार शर्मा जी, गुरु पर कैसे विश्वास करें? हाँ जी, ये प्रश्न बड़ा अच्छा है आपका। आजकल गुरुओं पर विश्वास करना बड़ा कठिन है। अवधेश कुमार जी, ठीक कह रहे हैं आप। गुरु पर कैसे विश्वास करें? आपने विश्वास तो कर लिया गुरु पर और कल आपके गुरु ने विश्वास आपका तोड़ दिया तो बड़ी समस्याएं हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे, गुरु पर विश्वास तो ठीक है, भगवान पर विश्वास करिए। आपका विश्वास भगवान, टारगेट ईश्वर है, लक्ष्य परमात्मा है, गुरु तो नौका है। भाई नदी में हजारों नाव होती हैं, गंगा जी में है, एक नाव पे बैठ जाइए, आपको तो पार जाने से मतलब है, नाव से मतलब नहीं होना चाहिए। भाई नाव तो पार लगाने का साधन है, पार हो गए तो नाव अपने आप छूट जाती है, भगवान मिल गए तो गुरु अपने आप छूट जाते हैं। हाँ, तो गुरु एक नौका है, किसी एक नौका में बैठ जाओ, गुरु, किसी एक गुरु के पांव पकड़ लो, भगवान की भक्ति का रास्ता ले लो और फिर आप भगवान की तरफ बढ़ो। गुरु जी क्या कर रहे हैं वहां मत ध्यान लगाओ। गुरु जी क्या खा रहे हैं, गुरु जी कहाँ जा रहे हैं, गुरु जी किससे बात कर रहे हैं, गुरु जी कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, हटाओ मन यहाँ से। लक्ष्य परमात्मा है, जाना उस पार है। गुरु तो एक नौका है, बैठो और जाओ। नाव तो नाव है, नाव तो कभी डूब भी सकती है, परंतु ये थोड़ी कि अब एक नाव डूब गई तो आप पार जाना ही छोड़ दें। बहुत सारी नाव हैं जो पार लगाती हैं। हाँ, तो किसी एक की शरण में तो आना ही होगा, विश्वास करके, विश्वास ईश्वर पे करके। पाना ईश्वर को है, गुरु को पाना लक्ष्य नहीं है, ईश्वर को पाना गुरु एक सीढ़ी है। छत में जाना हो तो सीढ़ी पे पांव रखना ही पड़ेगा, ऐसे भगवान तक जाना है तो गुरु एक माध्यम है रास्ता बताने का। पूछ लीजिए रास्ता, आगे बढ़ जाइए। हाँ, फिर गुरु जी क्या कर रहे हैं वो झंझट ही नहीं। अमन पांडे जी, गुरु जी हम भगवान कृष्ण को मानते हैं तो हम और भी देवता की पूजा करें या नहीं? देखिए, जब भगवान कृष्ण को मानते हैं तो एक साधे सब सद है। जब भगवान में विश्वास है, मानते हैं तो ठीक है। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप गणेश जी का सम्मान ना करें, हनुमान जी का सम्मान ना करें। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप शिव जी का सम्मान ना करें। आप पूजा तो कृष्ण जी की करें, विश्वास श्रद्धा सब कुछ रखें, पर सबका भी सम्मान करते चलें। जैसे एक स्त्री सेवा सबकी करती है, जेठ की, देवर की, बच्चों की, अतिथियों की, भाइयों की, सबके कपड़े, सबके बर्तन, सबकी सेवा कर देती है, परंतु समर्पण करती है सिर्फ पति के चरणों में। उसी प्रकार हम समर्पण भगवान कृष्ण के चरणों में करें, बाकी सम्मान सभी देवी देवताओं का करते चलें, कोई समस्या नहीं है। विजय जी, घर से नेगेटिविटी को कैसे हटाएं? विजय जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। घर से नेगेटिविटी को कैसे हटाएं? देखिए, घर से नेगेटिविटी तब हटेगी जब पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होने लगेगी। जब आप घर में दीपक जला लेंगे तो अंधकार स्वतः ही चला जाएगा। अंधकार को हटाना नहीं पड़ेगा, भगाना नहीं पड़ेगा, भाग जा। आप केवल अपने घर में दीपक जलाएं, अर्थात अपने घर में कथा सुने, कीर्तन करें। आप सभी लोग, घर के सभी सदस्य बैठें, आधा घंटा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बढ़िया प्रेम से कीर्तन करें। जब आप नित्य कीर्तन करने लग जाएंगे तो अपने आप आपकी नेगेटिविटी समाप्त हो जाएगी और एक पॉजिटिव एनर्जी आप सभी को मिलने लगेगी। तो आप कीर्तन करें, सत्संग करें, भगवत चिंतन करें और बहुत दृढ़ संकल्प के साथ घर में काम करते रहें। अर्थात आप जो भी बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, काम करें कॉन्फिडेंस के साथ, उसको बढ़ाएं, खूब पैसे कमाएं, भगवान की भक्ति भी करें और खूब पैसे भी कमाएं। फिर देखना घर में खुशियां कैसे आती हैं, आनंद कैसे आता है।
हाँ, नेगेटिविटी तब आती है जब आप पॉजिटिव सोचते नहीं हैं, पॉजिटिव की तरफ बढ़ते नहीं हैं, कोई सकारात्मक सोच रखते नहीं हैं, कुछ करते नहीं, तो स्वाभाविक है। खंडहर घर पड़ा है, प्रकाश जाना बंद हो गया तो अंधकार तो आएगा। जब कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं हैं, अच्छे उठक बैठक अच्छी नहीं है, अच्छे लोगों की भी, अपने आप नेगेटिविटी तो आएगी। तो नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पॉजिटिव माहौल बनाना पड़ेगा। प्रिया सेन जी प्रश्न कर रहे हैं, क्रोध पर विजय कैसे प्राप्त करें? इस प्रश्न का उत्तर कल हमने दिया था, चलिए आपके लिए आज फिर दे रहे हैं। क्रोध पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपको जब क्रोध आए तो बिल्कुल शांत हो जाइए, कोई उत्तर मत दीजिए, सुनते रहिए सामने वाला क्या कह रहा है, थोड़ा सा सुनिए और थोड़ा सा हंसिए, मुस्कुराइए उस पर जो आपको गालियां दे रहा, जो आपका अपमान कर रहा। देखिए तो सही, देखो तो सही। हाँ, हम दूसरों को ऐसे शब्द कभी नहीं बोलते, हम किसी के साथ व्यवहार गलत नहीं करते। और देखो ये हमारे साथ किए जा रहा है, कोई बात नहीं, कर ले बेटा, तू गालियां दे रहा, तुझे संतुष्टि मिल रही, चल गाली देकर संतुष्ट हो जा। हाँ, खूब उसे बोलने दिए, आप चुप रहिए, साइलेंट, थोड़ा मुस्कुराइए, स्माइल कीजिए। देखिए कितना पागल है, एनर्जी कहाँ वेस्ट कर रहा है, किस लिए ईश्वर ने एनर्जी दी है। इसलिए आप थोड़ा पॉजिटिव हो जाइए, लोगों को गालियां देने दीजिए, लोगों को काम कहना है, लोगों का कहने दीजिए। आप बस पॉजिटिव होकर के सामने वाले का आनंद लीजिए। गालियां दे रहा है, आओ गालियों का आनंद लेते हैं। कई बार हमारे हाथ में गुलाब आता है तो गुलाब का पुष्प हाथ में लेके बहुत देर तक उसे सहलाते हैं, देखते हैं, उसकी खुशबू लेते हैं, उसके साथ खेलते हैं, अच्छा लगता है। कई बार कांटे मिल जाते हैं तो एक कांटा उठा लिया, कांटे के संग खेलते हैं, कांटे को देखा, वाह भाई, हाँ, कांटे की नोक तोड़ करके, और बहुत सारे उपयोग होते हैं, कान ही खुजला लो उससे, यही कर लो उससे, वही कर लो उससे। अर्थात कहने का अर्थ ये है कि जीवन में पुष्प मिले तो पुष्प के संग भी रहो, और कभी कभी कांटे मिले तो कांटों के संग भी रहना खुशी के साथ सीख लो। तो अच्छे लोगों के संग तो हम अच्छे हैं ही, कभी ऐसे दुष्ट बुरे लोग मिल गए तो उनके संग भी थोड़ा प्रसन्न चित्त से रह लो। क्या घट रहा है, आप अपने क्रोध पर इस विचारधारा से विजय प्राप्त कर सकते हैं।